जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग। जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग का पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर व्हाट हैव वी कंप्लीटेड? वी हैव कंप्लीटेड ब्रह्म समाज एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। वी हैव सीन कि ब्रह्म समाज को का जो इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय वाज देयर। वी हैव आल्सो सीन आर्य समाज एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन। ठीक है ना, तो ब्रह्म समाज हमने देखा था, हमने आर्य समाज को कंप्लीट किया था। रामकृष्ण मिशन जो कि आपके स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसके आगे से चेक करेंगे कि इसके आगे आपका क्या क्या है। ठीक है, नाउ अभी हम आज का जो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है बेटा, तो आज हम इसके अंदर कौन सा एक एसोसिएशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका है यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो था बेटा, ये मेनली किसने स्टार्ट किया था? यंग बंगाल मूवमेंट जो था ये मेनली किसने स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आता है दैट हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट, तो द आंसर विल बी हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि यंग बंगाल मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट या यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट यहां पे किसने किया था, दैट हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट को बेटा स्टार्ट किया था हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, इन्होंने क्या किया बेटा? डेरोजियो, इट इज डेरोजियो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को यहां पे एस्टेब्लिश किया, इसको यहां पे स्टार्ट किया। इट इज क्लियर। नाउ हु वाज हेनरी विवियन डेरोजियो? देखो बेटा, हेनरी विवियन डेरोजियो यहां पे कौन थे? देखो, कलकत्ता के अंदर आपकी एक यूनिवर्सिटी थी, एक आपका कॉलेज हुआ करता था, हिंदू कॉलेज। तो उस हिंदू कॉलेज के टीचर थे, उस हिंदू कॉलेज के जो है ये क्या थे बेटा? ये आपके प्रोफेसर थे। तो हम ये लिख सकते हैं कि हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, तो ही वाज अ टीचर। ये एक आपके क्या थे बेटे? ये एक आपके टीचर थे, तो ही वाज अ टीचर एट हिंदू। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज जो था आपका ठीक है, इन हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। ठीक है, तो कैलकाटा में उस टाइम पे जो एक हिंदू कॉलेज हुआ करता था, ये उसके टीचर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से मेनली बनता है कि यंग बंगाल मूवमेंट जो था वो मेनली किसने स्टार्ट किया था, सो द आंसर विल बी हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था एंड ही वाज अ टीचर इन हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। तो कैलकाटा के अंदर ये आपके क्या थे? आपके एक क्या थे? टीचर थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने मेनली क्या क्या किया? सो ही अर्ज्ड, ठीक है, ही अर्ज्ड द स्टूडेंट्स टू लिव एंड डाई फॉर वी कैन से ट्रूथ। इन्होंने अर्ज किया, इन्होंने स्टूडेंट से क्या बोला अपने? इन्होंने बोला कि लिव एंड डाई, या तो मतलब जियो या तो मरो, लेकिन केवल किसके लिए? लिव एंड डाई फॉर ट्रूथ। जो ट्रूथ है आपका, केवल उसके लिए आपको क्या करना है? लिव होना है, आपको लिव करना है और आपको क्या करना है? डाई करना है। तो ये बातें थी इनकी जो कि हेनरी विवियन डेरोजियो अपने स्टूडेंट को बोलते थे। एंड हेनरी विवियन डेरोजियो जो एक ऐसे पर्सन थे दैट ही आल्सो सपोर्टेड, इन्होंने हमेशा से किसको सपोर्ट किया? ही ऑलवेज सपोर्टेड वीमेन एजुकेशन। इन्होंने वीमेन एजुकेशन को भी क्या किया बेटा? सपोर्ट किया। ठीक है, एंड देयर राइट्स, विमेन एजुकेशन और इनके जो अदर राइट्स हैं उनको भी इन्होंने क्या किया है? सपोर्ट किया था हेनरी विवियन डेरोजियो। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाता है बेटा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बन जाता है दैट हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? सो द आंसर विल बी हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ही वाज अ टीचर इन हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। ये आपके हिंदू कॉलेज जो क्या था? कैलकाटा में था, वहां के टीचर थे, वहां के क्या थे बेटा? प्रोफेसर थे। तो ये हमने देखा अभी यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सी अभी हम इसके आगे देखते हैं। देखिए, इसके आगे हम पढ़ेंगे बेटा वेद समाज। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं वेद समाज। देखिए, वेद समाज या वेदा समाज। देखिए, वेदा समाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, वेद समाज को बेटा ब्रह्म समाज भी बोला जाता है, लेकिन ऑफ साउथ मींस वेदा समाज
was also known as the Brahma Samaj of we can say South. साउथ का ब्रह्म समाज किसे बोला जाता है? सो द क्वेश्चन आएगा साउथ का ब्रह्म समाज किसे बोला जाता था? तो वेद समाज को साउथ का ब्रह्म समाज बोला जाता था। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि ऑल्सो नोन एज, इसको हम और क्या बोलते थे, इसे और क्या बोला जाता था? ऑल्सो नोन एज ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ। तो साउथ का ब्रह्म समाज बेटा किसे बोला जाता था? साउथ का ब्रह्म समाज वेद समाज को ही बोला जाता था, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगर इसकी बात करते हैं कि वेद समाज जो था, वेद समाज को किसने एस्टेब्लिश किया था? दैट हु एस्टेब्लिश्ड वेद समाज? तो वेद समाज जो था इसे किसने स्टार्ट किया था? तो बेटा वेद समाज को स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय, ठीक है ना, स्टार्टेड बाय श्रीधरालु नायडू, श्रीधरालु नायडू। तो हु स्टार्टेड वेद समाज? तो वेद समाज को आपका श्रीधरालु स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, श्रीधरालु, ठीक है, नायडू। तो श्रीधरालु जो आपके नायडू थे, इन्होंने वेद समाज को स्टार्ट किया था और इन्होंने इसको क्या बोला जाता है? इसको ब्रह्म समाज ऑफ साउथ बोला जाता है। मतलब ये है कि जो ब्रह्म समाज ने नॉर्थ इंडिया के आसपास वहां जो भी काम किया था, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो आपका जो भी वर्क किए थे, जो भी काम किए थे, वही काम वेद समाज ने कहां पर किए थे? साउथ इंडिया के अंदर किए थे। हमने कल पढ़ा था या हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो ब्रह्म समाज था, कि ब्रह्म समाज के आपके स्थापक इसके किसने एस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज को? हमने देखा था कि राजा राम मोहन राय ने इसको स्टार्ट किया था। ब्रह्म समाज का मेनली 1828 में स्टार्ट होता है। ब्रह्म समाज का मेनली काम क्या था? देखिए, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया था? फॉलो किया था। ही ऑलवेज सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन वाज फुल ऑफ साइंस, तो इसको हमें इंडिया में लेकर के आना चाहिए, जो कि इंडिया की सोसाइटी की जो क्या एविल्स हैं या जो क्या कुरीतियां हैं उनको दूर कर सकता है। क्योंकि इंडियंस के जो हम इंडियंस हैं, हमारे जो हमारा माइंड है, या हम लोग इतने वी कैन से अवेयर नहीं है, ठीक है, हम लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारी क्या है बेटा? एविल्स है। जैसे हमने देखा कि आपका सती सिस्टम, तो सती सिस्टम जो पहले चलता था, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। सती सिस्टम के अंदर जब किसी जो आपकी विडो होती थी, उसको अपने हस्बैंड के, या जब किसी वीमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसको, उस वीमेन को उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर के ऊपर, मतलब उसके चिता के ऊपर जबरदस्ती क्या करना, उसको मतलब या तो खुद से ही वहां पे बैठना होता था अपने पति की चिता के ऊपर, जलती हुई चिता के ऊपर, या उसको जबरदस्ती वहां पे बैठाया जाता था, तो उसकी भी क्या हो जाती थी बेटा? डेथ हो जाती थी। तो ये सिस्टम था आपका वहां पे सती सिस्टम। तो इस सती सिस्टम को भी को रोकने का काम किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएंगे, तो वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर लोग अवेयर है, वी कैन से फुल ऑफ वहां पे क्या साइंस है, तो अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लेकर के आएंगे, तो इंडियंस भी क्या होंगे बेटा? हम लोग भी क्या होंगे? अवेयर होंगे, ठीक है। तो जब आपका सती सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया? 1829 के अंदर विद द हेल्प ऑफ द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस टाइम पे 1829 के अंदर जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हेल्प से राजा राम मोहन राय के एफर्ट से सती सिस्टम को क्या कर दिया गया था? वहां पे बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। और वही चीजें वेद समाज ने क्या किया था? साउथ के अंदर स्टार्ट किया था। ब्रह्म समाज ने इसके साथ साथ क्या किया था? ब्रह्म समाज ने नॉर्थ इंडिया के साथ के अंदर या ईस्ट इंडिया के अंदर और क्या काम किए थे? ये काम किया था कि उन्होंने जो आपकी विमेन एजुकेशन है, उसको भी क्या किया था? एडवोकेट किया था। उनका मानना था कि इफ अ मेल was we can say educated, तो एक फीमेल को भी क्या होना चाहिए बेटा? एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था? विडो रीमैरिज को भी एडवोकेट किया था कि विडो जो रीमैरिज है वो भी होना चाहिए।
तो इन द सेम मैनर जो ब्रह्म समाज ने नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के अंदर आपका मेनली किया था, जो आपका नदन पोर्शन है, वही साउथ के अंदर किसने किया था? वेद समाज ने किया था। इसी वजह से वेद समाज को क्या बोला जाता है? साउथ का ब्रह्म समाज इसको बोला जाता है, जो कि किसने स्टार्ट किया था बेटा? जो कि श्री धरालू नायडू ने शुरू किया था। आई होप ये वेद समाज बेटा आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पे वेद समाज है। इससे आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद हम एक और एसोसिएशन की यहां पर बात करते हैं, और उसका नाम है बेटा थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब देखिए बेटा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसको एस्टेब्लिश किसने किया था और मेनली कहां पर किया था। तो आपको पता होना चाहिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी मेनली यूएस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूएस में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी, लेकिन बाद में जाकर के ये कहां पे आती है? इंडिया में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट। तो मेनली इसका एस्टेब्लिशमेंट बेटा किसने किया था? इसका एस्टेब्लिशमेंट जो आपका किया था वो मैडम ब्लाउटस्की। ठीक है, कहां पर किया था? इन यूएस। तो यूएस के अंदर आपका मेनली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, राइट, उसका आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? मैडम HP ब्लाउटस्की, या सिंपल आप बोल सकते हैं मैडम ब्लाउटस्की। आपका यूएस में किया था, और मेनली कब किया था इसको? आपका इन 1875। तो 1875 में किया था। आपको याद होना चाहिए 1875 में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि 1875 में और क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया के अंदर। तो हमने पढ़ा था आर्य समाज जो कि बॉम्बे में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 के अंदर, विच वाज स्टार्टेड और विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। ये आपका किसने शुरू किया था? ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। तो एस्टेब्लिशमेंट इसको मैडम ब्लाउटस्की ने किया था यूएस के अंदर, और 1875 में इसको किया गया था एस्टेब्लिश। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक और मेन जो आपका नेम आता है, वो भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से बाद में जाकर के जुड़ जाते हैं, और उनका नाम था बेटा कर्नल। ठीक है, कर्नल ओलकोट। तो कर्नल ओलकोट जो है बेटा, इन्होंने भी बाद में जाकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, आपको पता होना चाहिए, कर्नल जो आपके ओलकोट थे, तो कर्नल ओलकोट मेनली आपकी यूएस आर्मी से थे। ठीक है, और इन्होंने भी जाकर के बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी मेनली आपका बेटा यूएस से लेकर के कहां पे आता है? इंडिया आता है। तो अगर हम देखेंगे कब इंडिया आता है, तो इन 1882 थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी केम टू इंडिया। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है बेटा, ये कहां आती है? इंडिया आती है। ठीक है, अब इंडिया में मेनली कहां पर आती है? तो इंडिया में बेटा कहां पे आती है? मेनली आपका तमिलनाडु में आती है। तो इन 1882 थियोसॉफिकल सोसाइटी केम टू इंडिया। अब इंडिया में कहां पे आती है बेटा? आपका कहां क्या पड़ता है? अडियार पड़ता है। अडियार कहां पड़ता है? आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी केम टू इंडिया, और कहां पर आता है? अडियार, तमिलनाडु में आता है। अब हम यहां पे देखेंगे इसके बाद कि इंडिया के अंदर इसका जो आपका प्रेसिडेंट बनता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का, मेनली देखिए, जैसे हमने आगे हम पढ़ने वाले कि जैसे आपका कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में हुआ था कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट। तो कांग्रेस का जैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो कांग्रेस का हर साल आपका सेशन होता था, है ना, उनकी समिट होती थी हर साल। तो वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इनकी भी हर साल आपका सेशन होता था, हर साल इनकी समिट होती थी। तो 1907 में क्या हुआ कि एक आपकी आयरिश लेडी थी इंडिया के अंदर। ठीक है, मींस वो लेडी आपकी मेनली आयरलैंड से थी, बट वो इंडिया में थे। ठीक है ना, तो जिनका नाम था बेटा आपका एनी बिसेंट। तो एनी बिसेंट जो है वो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बन जाती है? प्रेसिडेंट बन जाती है। तो इसका आपको याद रखना है। तो एनी बिसेंट, ठीक है, तो एनी बिसेंट जो है, ठीक है, सॉरी, तो एनी बिसेंट जो है बेटा, एक्सक्यूज मी, एनी बिसेंट, ठीक है, ओके। तो एनी बिसेंट जो है बेटा, एनी बिसेंट became the president
ऑफ दिस सोसाइटी इन 1907। तो 1907 के अंदर क्या होता है बेटा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो आपका प्रेसिडेंट बन जाता है वो कौन बन जाता है, एनी बेसेंट बन जाती है। अब यहां से एक और चीज है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है कि एनी बेसेंट जो थी, जो बाद में जाकर के बेटा होम रूल लीग को भी स्टार्ट करेगी, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम आगे चलेंगे हिस्ट्री के अंदर तो हम पढ़ेंगे कि होम रूल लीग मेनली दो होम रूल लीग को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अब एनी बेसेंट देखेंगे बेटा, क्वेश्चन आ सकता है कि एनी बेसेंट मेनली किस कंट्री से थी, तो ये मेनली आपकी आयरलैंड से थी, और आयरलैंड से ये कहाँ आई थी, इंडिया आई थी। तो आई होप ये पोर्शन बेटा आप सबको समझ में आया होगा। और यस, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो एनी बेसेंट थी आपकी, एनी बेसेंट ने क्या किया था कि 1898 के अंदर इन्होंने सेंट्रल हिंद, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एनी बेसेंट ने 1898 के अंदर, एनी बेसेंट ने 1898 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की को एस्टेब्लिशमेंट किया था। 1898 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्टार्ट किया था, तो इसका इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था। नाउ दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट किया था 1898 में, और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बाद में जाकर के 1916 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया बेटा, इसको बोला गया आपका बनारस, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपने नाम सुना होगा, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, बीएचयू जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका वही है जो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1898 में, लेकिन बाद में जाकर के 1916 में इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। तो इतना बेटा हमने किया थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर। एक बार फिर देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, मैडम एचपी ब्लाउटस्की, या तो आप सिंपल से इनको मैडम ब्लाउटस्की बोल सकते हैं। मैडम एचपी ब्लाउटस्की ने किया था, यूएसए में किया था 1875 में। बाद में जाकर के इसमें कर्नल ऑलकॉट भी इसमें ऐड हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। 1882 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंडिया आती है, और इंडिया में कहां पर इसका मेन हब बनता है, कहां पे, अडियार में, जो कि तमिलनाडु में है। एनी बेसेंट ये इनकी प्रेसिडेंट इलेक्ट होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, कब होती है, 1907 में। और एनी बेसेंट जो कि कहां से थी, आयरलैंड से थी। एनी बेसेंट ने ही बेटा 1898 के अंदर क्या किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि बाद में जाकर के 1916 में जाकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है ना। तो आई होप ये पोर्शन आप सबको समझ में आया होगा। और हाँ, एक और बात, एक और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, एक और पॉइंट, इस पे नाम, एक और नेम आएगा, ठीक है, एक नोट करके लिखेंगे हम लोग, एक नोट करके लिखेंगे अलग से, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नोट करके हम यहां पे अलग से लिखेंगे बेटा कि सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां स्टार्टेड, या सर सैयद अहमद खां established अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, कि जो सर सैयद अहमद खां थे, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, आपका अलीगढ़ मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, इसी को अलीगढ़ मूवमेंट भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मूवमेंट के लिए क्वेश्चन आता है, that who started अलीगढ़ मूवमेंट, so the answer will be सर सैयद अहमद खां, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो अगेन द आंसर विल बी सर सैयद अहमद खां। और इसे आप जो है एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो आई होप ये पोर्शन आप सबको समझ में आया होगा। तो आज हमने जो है सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग को पूरा कंप्लीट किया है, राइट। If you have any doubt, students, if you have any doubt, you can just comment down below. You can ask your any of the query, and I'll definitely just come back. Okay.
आज हम इतना करेंगे बेटा, एक मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।